जय श्री राधे दोस्तों। आज हम बहुत ही प्यारी एक प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में एक निर्धन बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी और उसके साथ एक उसका पुत्र भी रहता था। अपने पेट भरने के लिए दोनों प्रतिदिन भीख मांगते थे और उनको जो भी मिलता उनसे अपनी भूख शांत करते थे। ब्राह्मणी कई वर्षों पहले से प्रदोष व्रत का पालन करती आ रही थी। एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र त्रयोदशी तिथि पे गंगा स्नान के लिए निकला था। स्नान करके जब वह अपने घर आ रहा था, रास्ते में उसका सामना लुटेरों से हो गया और उन चोरों ने उसका सारा सामान छीन लिया और वो वहां से फरार हो गए। कुछ देर बाद वहां राज्य के कुछ सैनिक आ पहुंचे और उन्होंने ब्राह्मणी के पुत्र को उन चोरों में से एक समझकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने उसको लुटेरा समझकर और उस ब्राह्मण युवक की बात बिना सुने ही रात्रि में राजा के सपने में भगवान शिव आए और ब्राह्मणी के पुत्र को मुक्त करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। जब राजा की नींद खुली तो सीधे कारागार पहुंचा और ब्राह्मणी के पुत्र को मुक्त करने का आदेश दिया। राजा उस ब्राह्मणी के पुत्र को वापस लेकर महल पहुंचे, जहां राजा ने उस ब्राह्मणी के पुत्र का सम्मान किया और उससे दान में कुछ मांगने के लिए कहा। फिर उस बालक ने दान के रूप में एक मुट्ठी धान मांगा, परंतु राजा उसकी मांग सुनकर बहुत हैरान हो गए। राजा ने उस बालक से प्रसन्न किया कि सिर्फ एक मुट्ठी धान से तुम्हारा क्या होगा, तुम कुछ और भी मांग सकते हो, ऐसा अवसर किसी को बार बार नहीं मिलता है। राजा ने बालक से कहा, हे राजन, ये धान मेरे लिए इस संसार में सबसे अनमोल धन है। मैं ये धान ले जाकर अपनी माता को दूंगा, जिससे वह खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगा सकेगी। फिर हम इसको ग्रहण करके अपनी भूख शांत कर लेंगे। राजा उस बालक की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि ब्राह्मणी को दरबार में सम्मान के साथ लाया जाए। मंत्री ब्राह्मणी को लेकर दरबार पहुंचे और उन्होंने सारी बातें ब्राह्मणी को बताईं और ब्राह्मणी के पुत्र की प्रशंसा करके उनके पुत्र को अपना सलाहकार नियुक्त दिया। फिर इस प्रकार बूढ़ी ब्राह्मणी और उनके पुत्र का पूरा जीवन बदल गया। दोस्तों, ये थी प्रदोष व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। मिलूंगी अगली ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे।